on 10th of October. Since it is a holiday, it is being organized today, that is 8th of October. And it is the first program under your leadership, I will say, because you are head in charge of Department of Psychology this year from July. So I heartily congratulate you and your team also for organizing this event. आज की हमारी जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर मधुमा प्रधान जी, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, जिससे हम सभी संबद्ध हैं। और आपका ये एक इनिशिएटिव था, हैप्पीनेस लैब लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपके द्वारा चलाई जाती थी। और आज आपके लेक्चर से भी आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में हम वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हुए अपने जो वर्क प्लेस है उस पर अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हुए पर छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश भी हो सकते हैं। और उस खुशी में उन्होंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो खुशी दी। ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी को, आजकल के युवा जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को पल्ला झाड़ते हुए सोचते हैं तभी हम खुश हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने किस तरीके से एक अच्छी लाइफ जीते हुए अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए आप खुश रह सकते हैं। जितना मैंने सुना मुझे यही लगा कि मैम बेसिकली ये कहना चाह रही थी कि अगर आप अपने काम को बहुत पेंडिंग रखोगे, जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आप को अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं आपके, पर अगर आप ये सोचो कि हम लास्ट डे जिस दिन पेपर है उसके एक दिन पहले पढ़ के चले जाएंगे तो नेचुरल सी बात है वो आपको स्ट्रेस होगा। पर जब से आपकी क्लासेस ले रही हैं आपकी मैम लोग, अगर आप रेगुलर उस पर स्टडी करते हो उसको, तो लास्ट मोमेंट पे आपको खाली ब्रश आउट करना होगा, तब आपको वो अच्छे से चीज़ें याद भी होंगी और जो मेंटल स्ट्रेस या और एंग्जाइटी है वो उस समय नहीं होगी। ये वो चीज़ है जो आपके हाथ में है। और कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो आपके हाथ में ना हो, यानी कि आपका पीयर प्रेशर कुछ है, वहाँ पे किसी से आपका मिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, या आपकी टीचर से आपकी किसी बात पे बनने का मतलब ये होता है कि असाइनमेंट जब आप टाइम से नहीं दे रहे हो तो, या मैम ने आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, किसी बहुत कस के डांट दिया, तो ये वो डांट भी आप अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी या स्ट्रेस नहीं होगा, आप मानसिक रूप से खुश रहोगे। और वो हेल्थ प्रॉब्लम तब अराइज होती है, जैसे आपने अभी डांट सुनी, थोड़ी देर बाद आप ठीक हो गए तो वो आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा, वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। पर अगर आप उसको लेकर चलते हो और आप के मन में ये चीज़ बैठ जाती कि ये मैम ऐसी ही है, मेरे प्रति नेगेटिव वो रखती, तब आपको वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैम ने बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको बताया कि कैसे डेली रूटीन में आप अपनी इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। और हमारी जो आज की विशिष्ट वक्ता थी निशी मणि पांडे जी, आपने भी अपने जो लेक्चर है उसमें पूरा आप देखिए पूरी एनालिसिस के थ्रू क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। और मैडम ने आपको, दोनों ही मैडम ने आपको ये बताया कि आपका वर्क एज अ स्टूडेंट, आपका वर्क प्लेस ये कॉलेज है, एज अ प्रिंसिपल भी हम लोग का वर्क प्लेस कॉलेज है। मैम अगर यूनिवर्सिटी से आई हैं तो आपका वर्क प्लेस यूनिवर्सिटी है। ऐसे किसी ऑफिस में अगर आप हैं तो वो वर्क प्लेस हो सकता है। और सभी वर्क प्लेसेस का कल्चर, वर्क कल्चर अलग होता है। जैसे कि जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वहाँ के वर्किंग आवर्स आपके लिए कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। जब आप 12-12, 14-14 घंटे की नौकरी आपको करनी पड़ सकती है, तब वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो उसके अपने ना चाहते हुए भी और उसके कुछ अपने स्ट्रेसेस पोस्ट के साथ होते ही हैं। ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत स्ट्रेसेस होते हैं। और हम जब वर्क प्लेस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं या मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति एक साइकोलॉजिकल प्राणी, तो ऐसा नहीं कि उसके जो घर पे चीज़ें कुछ हुई हैं वो अपने वर्क प्लेस पे या अपने आप की बात करूँ मैं तो कॉलेज में लेके नहीं आते। जैसे चाहे टीचर्स हों, हम प्रिंसिपल हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो जो हमारे घर पे हो रहा होगा, जो हमारे खासतौर पे आपकी एज ग्रुप में फ्रेंड्स ने आपके साथ कैसी आपकी ट्यूनिंग चल रही, इन सब, और अगर बॉयफ्रेंड बनाया है तो उसकी एक अलग समस्या, तो वो भी वो सब आप लेके आते हो। ऐसा नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है बाइफरकेट हो जाती है कॉलेज में आते ही, वो चीज़ें भी हैंगओवर की तरह आपके साथ आती हैं
और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको कुछ स्ट्रेसेस मिलते हैं तो वो चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ओवरऑल इसको टैकल करने के लिए आपको पूरी अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे बस में नहीं होते हैं। तो उसके लिए अगर कभी ऐसा होता है तो मैम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी की होंगी, तो आप किस तरीके के जो मतलब आपको काउंसलर्स होते हैं उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। जब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है तो आपको काउंसलिंग के साथ साइकियाट्री की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। या आजकल तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट्स, नेचुरोपैथी, योगा, एक्सरसाइजेस बहुत सारी ऐसी हैं जिनसे आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। पर पहले तो आपको इस समस्या को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रेसेस से, और वो कोई अनयूजुअल सी चीज़ नहीं है, उसमें कोई स्टिग्मा अटैच्ड नहीं है। जैसे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है वैसे हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखेंगे तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जैसे मैम KGMC से हैं तो आप इस बात से अग्री करेंगे, जैसे मैंने भी ग्रेजुएशन तक साइकोलॉजी पढ़ी है, तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे, और जो वो स्ट्रेस से भी जनरेट होते हैं। तो इन सारी तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप उस समस्या को पहचानें, उसको स्वीकार करें, उसके सही समय पर काउंसलिंग करें, अपनी बात को किसी से कहना सीखें, अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने टीचर से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत कुछ ना कहने की वजह से आप सारा लोड अपने ऊपर लेकर चलते हो। और लिसनर भी होना चाहिए, जैसे कोई अगर व्यक्ति अपनी बातें बता रहा है आपको, तो आपको सुनना भी आना चाहिए उसके। ये सोच लीजिए कि वो उतनी समस्या में है, आपको कुछ बताकर शायद उसका बोझ कुछ हल्का हो जा रहा है, तो अपनी बात कहना भी आना चाहिए और दूसरों की बातों को सुनना भी आना चाहिए। और कभी कभी एम्पैथी, सिंपैथी, सारी चीज़ों का मिश्रण, क्योंकि मनुष्य जो है वो भावों से भरा हुआ है, तो किस भाव को कब प्रयोग करना है इसको आपको अगर आता होगा तो आप लाइफ के सभी स्ट्रेसेस को किसी न किसी रूप में डील करेंगे। और अगर नहीं सोल्यूशन निकल पा रहा है तब हमारे पास काउंसलर्स, साइकियाट्रिक जो भी ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं वो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, योगा, सब में इसका ट्रीटमेंट है। तो बेझिझक हमें उन सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। फिर और जो हमारे और फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का मनोबल बढ़ाया। और हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पेशेंटली इस मतलब मैम के लोगों के लेक्चर को सुना, और सिर्फ सुना नहीं, उसको एक कान से सुन के निकालने में उसको ग्रहण किया, और जो है उस चीज़ को अपनी लाइफ में आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और मैं फिर से अपने जो हमारे एस्टीम्ड दोनों स्पीकर्स हैं दोनों को नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी सरलता से हमारे इस को स्वीकार किया।